वेलकम टू अवर चैनल विजय कुमार वाले क्लासरूम। आज हम लेके आए हैं क्लास 10 के लिए साइंस का चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये हमारी बायो की सीरीज में सेकंड चैप्टर है। हमने पहला चैप्टर किया है लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम। बायो की सीरीज में हमने जैव प्रक्रम में सीखा था कि कोई भी चीज मूवमेंट करती है, गति करती है, तो वो एक लिविंग थिंग है। एग्जाम्पल पेड़ पौधे हैं, चाहे ह्यूमन बींग्स है, हम खुद ही हैं क्यों ना हो। ह्यूमन बींग्स का साइंटिफिक नेम होता है होमो सैपियंस, चाहे होमो सैपियंस हो या फिर हमारे पेड़ पौधे हो, कोई भी हो, वे गति करते हैं। पेड़ पौधे कैसे गति करते हैं? अगर हम सीड्स को धरती में बो देते हैं तो क्या होगा, हफ्ते में या महीने में वो इसकी जड़ फूट आएगी, वो खुद भी ऊपर से फूटने लगेगा, फिर एक दिन से वो पौधा बनेगा, फिर एक बार कुछ दिन के बाद वो फिर विशाल पेड़ बनेगा, फिर बहुत बड़ा पेड़ बनेगा। ठीक है, वो भी मतलब गति करता है, उसकी जो जड़ें हैं वे भी धरती में नीचे मूव करेंगी, ग्रोथ करेंगी, बढ़ेंगी, मतलब वो भी ग्रोथ करती हैं, मूवमेंट करती हैं, तो वो भी क्या है, लिविंग थिंग है। ह्यूमन बींग्स भी लिविंग थिंग है। जैसे आज इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है, पहले आप कंट्रोल को समझिए। कंट्रोल क्या होता है? नियंत्रण होता है हमारे शरीर पर। मैं ऐसे अपना हाथ ऐसे हिला पा रहा हूँ, ऐसे कुछ भी लिख पा रहा हूँ, समझा पा रहा हूँ, किसी वजह से, नियंत्रण की वजह से मेरा खुद पर नियंत्रण है, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। एक आप देखोगे बीमार आदमी हो, वो व्हील चेयर पर पड़ा रहता है, उसके हाथ काम नहीं करते, उसके हाथ काम नहीं करते। क्यों? उसका जो नर्व सिस्टम होता है वो कम काम करता है, फिर बिल्कुल ही काम नहीं करता, उसको कुछ फील भी नहीं होता। उसको गर्म दे दो या फिर ठंडक दे दो, उसको कुछ महसूस नहीं होगा। क्यों? उसका नर्व सिस्टम खराब हो चुका है। नर्व सिस्टम क्या होता है, इस वीडियो में आज हम नर्व सिस्टम के बारे में ही बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली आपको पता होना चाहिए कि नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र का स्ट्रक्चर कैसा होता है। जब कई सारी तंत्रिकाएं मतलब नर्व एकदम से मिल जाती है तो उसको बोलते हैं न्यूरॉन। ठीक है, एक न्यूरॉन फॉर्म करती है बहुत बड़ा। ठीक है, जैसे ये है, ये एक छोटे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है कि एक न्यूरॉन कैसा होता है। आप देखोगे कि इसमें सेल भी है। देखिए ये क्या हुआ है, बीच में क्या होता है सेल के, न्यूक्लियस होता है। इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। ओके, हिंदी में यानी केंद्रक, हिंदी वाले भी समझ लीजिए, केंद्रक। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं जो होता है, अब आप 9th क्लास में 8th क्लास में सारे पढ़ते आ रहे हो, आपको पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं, वैसे तो साइटोप्लाज्म बोलते हैं, द्रव जो कोशिका द्रव्य होता है, पर इसमें बोलते हैं इसको कोशिका द्रव्य ही बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इसको? कोशिका द्रव्य। और जो ये हमारी पूरी हो गई इसको बोलते हैं कोशिका। अब रही इसकी बात, तो इसको बोलते हैं जो ये पार्ट है, इसको बोलते हैं एक्सोन, तंत्रिकाक्ष, मतलब तंत्रिका का कक्ष, तंत्रिका का कमरा। ठीक है, अब जो ये है, जो लास्ट पार्ट रहेगा, इसको बोलते हैं नर्व एंडिंग। क्या बोलते हैं? नर्व एंडिंग, यानी अंतिम तंत्रिका, अंतिम तंत्रिका। ठीक है, अब आपको समझाता हूँ कि ये कैसे मैसेज सप्लाई करती है। वैसे मैं आपको बता दूं, जो इसमें मैसेज सप्लाई होते हैं वे विद्युत आवेश की तरह होते हैं। जैसे हम स्विच ऑन करते ही हमारा बल्ब जल जाता है ना, कैसे? क्योंकि उसकी फास्ट जो हमारी जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो फास्ट मूव करता है। वैसे ही जो इसमें मैसेज होते हैं बहुत फास्ट मूव करते हैं। जैसे कि आप देखोगे कोई गर्म चीज है, जैसे कोई भी गर्म चीज है, हमारे हैंड ने इसको टच किया, जो हमारी हाथ की पेशी होती है ना, वे इनसे जुड़ी होती है या फिर इस सिरे से जुड़ी होती है। कोई सी सिरे से जुड़ी हो हमें उससे फर्क नहीं है, जो इस सिरे से जुड़ी होती है वो पता है। तो ये पेशी से जैसे हमने गर्म चीज को हाथ लगाया, वैसे ही ये पेशियों से मैसेज आता है कि जो हमारे हाथ की पेशी ने किसी गर्म चीज को छुआ है, तो ये मैसेज जल्दी जाएगा। फिर ऐसे ध्रुमिका, जो हमारी ध्रुमिका होती है, ध्रुमिका का नाम तो लिखा ही नहीं, ध्रुमिका क्या बोलते हैं इनको? ध्रुमिका बोलते हैं। जो ये हमारी ये है ना बाहरी डेंड्राइट है, इनको इंग्लिश में बोलते हैं डेंड्राइट, डेंड्राइट बोलते हैं। ठीक है, ये डेंड्राइट क्या करते हैं, इनके द्वारा जो हमारा मैसेज होता है वो बाहर निकलता है, और जो हमारा माइंड से जुड़ा होता है। ठीक है, माइंड में सबसे बड़ा नर्वस सिस्टम, माइंड से ही सब कुछ, हमारा माइंड नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। तो माइंड के पास जाती है, क्या बोलती है कि हमें ना क्या करवाना है, हमारा जो हाथ है ना, इसने गर्म चीज को छू रखा है। ठीक है, गर्म चीज को छू रखा है, तो क्या करना चाहिए? तो माइंड ऑर्डर देता जल्दी जाओ, जल्दी जाती है। फिर क्या कहो उनको? माइंड कहता है कि उनको कहो कि इसके हाथ डाले, नहीं तो हाथ जल जाएगा। अब बोलोगे इतनी लंबी प्रोसेस है, और हम तो तभी हाथ हटा लेते हैं गर्म चीज को छुए तो। मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक चार्ज की तरह मूव करती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज की तरह, बटन ऑन करते ही, स्विच ऑन, तो इनको भी गर्म चीज छूते ही ये वापस जाती है माइंड के पास और वापस आती है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या, जो ये नर्व होती है ये यहाँ पर नहीं जाती है। क्या है?
माइंड के पास नहीं जाती हैं, फिर किसके पास जाती हैं? मैं आपको बताता हूँ किसके पास जाती हैं। हमारा माइंड जो काम करता है उसकी तरह एक और चीज काम करता है। देखिए हमारा माइंड ये देखिए हमारा स्कल है। स्कल क्या होती है? हिंदी में होता है खोपड़ी, हमारी ये वाली खोपड़ी। जो खोपड़ी के अंदर होता है वो हमारा माइंड होता है। खोपड़ी जो स्कल है, जो हमारी जो माइंड होता है, इसको प्रोटेक्ट करती है किसी भी हार्मफुल या फिर कोई एक्सटर्नल जो हार्मफुल थिंग्स होती हैं उनसे प्रोटेक्ट करने में मदद करता है स्कल यानी खोपड़ी हमारी। जो इसके नीचे जो होता है यहाँ पर क्या होती है? हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ना, हमारी यहाँ पर रीढ़ की हड्डी होती है। अब मैं इनको इरेज कर देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर क्या होता है, रीढ़ की हड्डी के अंदर क्या होता है। देखिए यहाँ पर होता है एक स्पाइनल कोड, उसको मैंने बताया ना माइंड की तरह क्या होता है, एक स्पाइनल कोड होता है। हिंदी में बोलते हैं उसको मेरू रज्जु। मेरू रज्जु जो स्पाइनल कोड होता है वो माइंड की तरह काम नहीं करता है। माइंड की तरह बस माइंड की तरह मतलब हमको ऑर्डर देता है, माइंड की तरह हमको ऑर्डर भी देता है। जो भी रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, रिफ्लेक्स यानी जो भी रिफ्लेक्स एक्शन बोले तो जो भी हम जैसे किसी गर्म चीज को हाथ लगा रहे हैं, किसी ठंडी चीज को हाथ लगा रहे हैं, हमारे पैर में कांटा चुभ गया, हाथ में कुछ हार्मफुल कुछ हो गया, कुछ काट चल गया वगैरह, वो सब कुछ होता है, वो आता है रिफ्लेक्स एक्शन में। किस चीज में आता है? रिफ्लेक्स एक्शन में। और इस केस में जो हमारी माइंड नहीं मदद करता, माइंड हमें ऑर्डर नहीं देता, हमें ऑर्डर देता है मेरू रज्जु यानी स्पाइनल कोड। इस जो स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करता है, स्पाइनल कोड यहाँ तक फैला हुआ है, इसके अंदर स्पाइनल कोड पूरे में रीढ़ की हड्डी में अंदर से फैला हुआ होता है, ठीक है। और इसको प्रोटेक्ट, स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करती है रीढ़ की हड्डी। कौन प्रोटेक्ट करता है? रीढ़ की हड्डी प्रोटेक्ट करती है, स्पाइनल कोड को करती है, यानी इंग्लिश में बैकबोन। बैकबोन की आउटरनल जो स्टैंड है, एक्सटर्नल जो वो है शेप, वो इसको प्रोटेक्ट करती है, स्पाइनल कोड को, मेरू रज्जु को। और मैं आपको इसके अंदर का सीन बताता हूँ क्या होता है। ये मैंने छोटा सा आपको डायग्राम सुनाया था, मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूँ इसके अंदर क्या होता है। जैसे रीढ़ की हड्डी की ये मान लीजिए इतना वो है, जूम करके कह रहे हैं कि ऐसे जूम किया मैंने, इसके अंदर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मेरू रज्जु ऐसे होता है, कैसे होता है? ऐसे ऐसे होता है। अब हमारी जो इस हैंड, जो हमारा ये हैंड है, या फिर हमारे नीचे लेग है, या फिर ये वाला हैंड है, ये वाली लेग है, हम मेरू रज्जु दो भागों में बटा हुआ होता है, दो भागों में बटा हुआ होता है। जो मेरू रज्जु होता है हमारा ये वाला पूरा तो मेरू रज्जु है, मेरू रज्जु का ये भाग है, ये संभालता है, नियंत्रण करता है इस भाग के अंगों के, इस भाग के अंगों को, और ये वाला इस भाग के अंगों को, ठीक है। मेरू रज्जु ने अपने दो भागों में बटा हुआ है और काम भी बांट रखा है। ये वाला मेरू रज्जु का भाग है, ये इस वाले जो अंग होते हैं इनको कंट्रोल करता है, और ये वाला मेरू रज्जु इस अंग वालों के कंट्रोल करता है। जो हमारे रिसेप्टर होते हैं उनको ये यही कंट्रोल करता है। रिसेप्टर इसके पास आते हैं, मतलब आपको मैं बताता हूँ सेंसरी नर्व्स क्या होती है। सेंसरी नर्व्स यानी संवेदी तंत्रिकाएं। संवेदी तंत्रिकाएं वे होती हैं जो संदेश लेकर आती हैं। जो हमारी पेशी होती है, ऐसे जो हैंड की पेशी होती है, उनसे हमें संदेश आता है कि हमने किसी गर्म चीज को छुआ, किसी ठंडी चीज को छुआ है, हमें कांटा चल गया है, तो यहाँ से इस नर्व के पास मैसेज आया है। जो इससे नर्व जुड़ी हुई है, नर्व किसके पास आती है? मेरू रज्जु के पास आती है। इन नर्व्स को बोलते हैं, जो आते हैं संदेश लेकर, इनको बोलते हैं संवेदी तंत्रिकाएं, सेंसरी नर्व्स। और जो बच गई, जो संदेश वापस लेकर जाती हैं, इनको बोलते हैं रिसेप्टर्स नर्व। क्या बोलते हैं? रिसेप्टर बोलते हैं इसको, मतलब संग्राहक, जिसने ली है, हिंदी में बोलते हैं संग्राहक। संग्राहक, ठीक है, संग्राहक होती हैं जो वापस लेकर जाती हैं संदेश को। जो हमारे मेरू रज्जु से जो हमारे रिसेप्टर आते हैं, जो रिसेप्टर जाते हैं इसी से जाते हैं, और संवेदी किसके पास आती हैं? इसी के पास आती हैं। आई होप आपको नर्व सिस्टम समझ में आया होगा। ये हमारा स्पाइनल कोड। अगली वीडियो में हम लेकर आ रहे हैं माइंड। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है माइंड, ठीक है। अगर आपको नर्व सिस्टम से, हम स्पाइनल कोड से कोई भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, क्वेरी है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। वी वैल्यू योर फीडबैक। दिस इज अमित वर्मा, थैंक यू।